नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय अपनी फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन सी खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पैदावार बढ़ जाए, कौन सी किसान भाइयों दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो हमारी गेहूं की फसल है उसमें रोग बीमारियां ना लगें। आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको निरंतर मिलती रहे। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने गेहूं की जो बुआई है वह अगेती में करी थी या फिर टाइमली करी थी, अब उन सभी किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना शुरू हो गई हैं। और गेहूं की फसल में जब बालियां निकल रही होती हैं किसान भाइयों, या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, यह जो समय होता है हमारी फसल के लिए वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था में हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी खाद उर्वरक और स्प्रे का प्रयोग करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि गेहूं की बालियां निकलते समय तक हमारी जो गेहूं की फसल है वह काफ़ी ज़्यादा शानदार उभर कर आती है। लेकिन इस अवस्था तक आते आते हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कुछ गलतियां बालियां निकलते समय पर कर देते हैं, जिसके चलते उनकी गेहूं की जो पैदावार है किसान भाइयों वह यहाँ पर आकर उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है। तो बात करेंगे मात्र 3 पॉइंट के बारे में किसान भाइयों कि बालियां निकलते समय हमें 3 ऐसे पॉइंट हैं जिनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से नंबर 1 पर है किसान भाइयों रोग बीमारियों से बचाव करना। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल में बालियां आती हैं साथ साथ में कुछ बहुत सारे जो रोग हैं वह भी आ जाते हैं, उनका भी अटैक होना आरंभ हो जाता है। तो बालियां निकलते समय हमें जो अपनी गेहूं की फसल है किसान भाइयों उसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। लगातार अपने खेत का निरीक्षण करते रहना है, लगातार जाते रहना है। अगर आपको किसी भी रोग बीमारी का अटैक दिखता है किसान भाइयों तो शुरुआती अवस्था में ही उसे हमें दवाई डालकर ख़त्म कर देना है, जिससे हमें 2 फायदे देखने को मिलेंगे। शुरुआती अवस्था में गेहूं की फसल में लगे किसी भी रोग को खत्म करने के लिए किसान भाइयों हम कम मात्रा में दवाई का प्रयोग करेंगे और हमें 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यदि इस अवस्था में हम ध्यान नहीं देते हैं, रोग का प्रकोप हमारी गेहूं की फसल में बढ़ जाता है, तो भविष्य में किसान भाइयों हमारा खर्चा भी बढ़ेगा, अधिक मात्रा में दवाओं का हम स्प्रे करेंगे और जो रिजल्ट होगा वह भी हमें 100% देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी गेहूं की फसल की बालियां निकलते समय अच्छे से देखभाल करनी है, रोग बीमारियों से बचाना है। नंबर 2 पर किसान भाइयों इस समय एक ताकतवर स्प्रे का प्रयोग करना है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय ही हमारे गेहूं के पौधे को कई सारे मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम उनकी पूर्ति इस अवस्था पर कर देते हैं किसान भाइयों तो हमारी गेहूं की फसल की जो उत्पादन क्षमता है उसमें हम 10 से लेकर 15% तक इस अवस्था पर भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 80% किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो गलती करते हैं, किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी जो पैदावार है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। अब बात करें कि गेहूं में बालियां निकलते समय हमें कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको 2 स्प्रे बता रहा हूँ। किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय अगर आपकी गेहूं की फसल थोड़ी सी कमज़ोर है, उसमें पीलापन है, तो आप 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी गेहूं की फसल बालियां निकलते समय एकदम बढ़िया है, हरी भरी है, ज़बरदस्त है, तो आप 0-52-34 का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों स्प्रेयों में से आप किसी भी स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो
NPK 05234 है किसान भाइयों, उसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसान भाइयों, बालियां निकलते समय आप NPK 05234 का प्रयोग करें, इसका रिजल्ट सबसे बेहतर है। हालांकि NPK 045 भी बहुत ही शानदार स्प्रे है। अब यदि इसके हम फायदे की बात करें किसान भाइयों, तो जब आप NPK 05234 का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों, उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियां किसान भाइयों लंबी आएंगी, बालियां छोटी नहीं रहेंगी। बालियों का जो वृद्धि विकास है बहुत शानदार तरीके से होगा। आपके गेहूं की बाली खाली नहीं रहेगी, सभी बालियों में किसान भाइयों आपके गेहूं की 100% दाने का भराव होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी वह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। गेहूं की बालियों में जो दाने हैं किसान भाइयों, वह मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार आएंगे और आपको भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों आपके जो गेहूं का तना है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। यदि भविष्य में तेज हवाएं चलती हैं तो आपका जो गेहूं का पौधा है वह जल्दी नहीं गिरेगा। साथ ही किसान भाइयों आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इस स्प्रे को डालने के बाद वह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि छोटी मोटी बीमारियों का अटैक होता है तो आपका पौधा उसे सहन कर जाएगा। साथ ही किसान भाइयों इसको डालने के बाद आपके गेहूं के पौधे में काफ़ी हद तक पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों जो NPK 05234 आप लगभग 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट किसान भाइयों बालियां निकलते समय पर हमारी गेहूं की फसल में बहुत बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त देखा गया है। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे लास्ट गलती की, वह है किसान भाइयों नमी को बनाए रखना। किसान भाइयों अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां 100% निकल चुकी हैं, इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल है किसान भाइयों, तो आपको अपने गेहूं की फसल में हल्की हल्की नमी बनाकर जरूर रखना है, क्योंकि बालियां निकलते समय हमारे गेहूं के पौधे को सबसे अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि इस अवस्था पर नमी की कमी हो जाए, आप सिंचाई ना कर पाएँ, तो आपके गेहूं की बालियों का साइज छोटा होगा, बालियों में अच्छे से दाने का भराव नहीं हो पाएगा। जो दाने आएंगे भी किसान भाइयों तो वह दाने पतले और कमज़ोर होंगे, जिससे आपको पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। इसलिए जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों, उस अवस्था पर आपको थोड़े थोड़े अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई जरूर करना है। इस समय यदि आप हल्की हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी गेहूं की बालियों का साइज लंबा होगा, बालियों में जो दाने की क्वालिटी आएगी वह भी बहुत शानदार होगी। दाने आपके मोटे, वजनदार और चमकदार भरेंगे। तो किसान भाइयों जब आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हों, इस अवस्था पर आपको अपने गेहूं के पौधे में निरंतर थोड़े थोड़े अंतराल पर हल्की हल्की सिंचाई जरूर करना है। तो किसान भाइयों अगर आप भी अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय अपने गेहूं के पौधे की कुछ इस प्रकार से देखभाल करते हैं, इन खाद स्प्रे का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही इस साल आपकी गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी वह आपको